गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स हम देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आज रीडिंग में थोड़ा सा ये करने वाली हूँ कि मैं उनके और आपके दोनों के मैं देखने वाली हूँ एनर्जी। सो काफ़ी आपको भी क्लियरिटी रहेगी उसमें कि आपके लिए है मैसेज या नहीं। ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। बट गाइस, कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे, कुछ आई थिंक ना करें आपसे रेजोनेट। सो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। और अभी हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। सो लेट्स सी। शफल हम एक बार ही करेंगे एंड देन फिर वहाँ से हम कार्ड्स लेंगे, ठीक है? तो इसलिए शफलिंग अच्छे से होगी गाइज। अगर आप स्किप करना चाहें तो शफलिंग को स्किप कर सकते हैं, और अगर आप शफलिंग के दौरान प्रे करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है, ठीक है? लेट्स सी। अच्छे से शफल करेंगे बिकॉज इसमें आप दोनों की एनर्जीज देखनी है मुझे। एक कार्ड होगा आपके पार्टनर की एनर्जी का। सबसे पहला जो कार्ड होगा वो मैं लूँगी आपकी एनर्जी का, देन सेकंड कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी का, और ऐसे ही सारे कार्ड्स हम लेंगे, ठीक है? एक कार्ड बताएगा आपकी एनर्जी को, एक कार्ड बताएगा आपके पार्टनर की एनर्जी को, एंड शफलिंग हम उसी इंटेंशन के साथ करेंगे। और यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि वो जो है हमें एनर्जीज दे। एंड गाइस, पॉजिटिवली लेना है, ठीक है? जिससे रेजोनेट करता है लीजिए, जिससे नहीं करता डोंट वरी। हो सकता है आपके लिए उसमें मैसेज ना हो, नेक्स्ट रीडिंग में मिल जाएगा। ओके, सो डोंट वरी। सो उदास नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, जस्ट पॉजिटिवली चीज़ों को लेना है, भरोसा रखना है यूनिवर्स पर। एंड लेट्स सी। 3 टाइम्स और ऑलराइट। सो आपके लिए वी आर द वर्ल्ड। आई फील आप कल रात जो है ऐसा फील कर रहे थे अपने पार्टनर को लेकर के कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर हम दुनिया की भीड़ में से किसी एक पर्सन से मिले हैं, उसके साथ इतना स्ट्रॉन्ग हमारी फीलिंग रही है, सो आपको कल रात ऐसा महसूस हो रहा था कि मतलब मुझे वो शख्स ही क्यों मिला, कोई और भी तो मिल सकता था, और उसके साथ इतना ज़्यादा अलग सा फीलिंग क्यों आई मुझे, किसी और के साथ कभी नहीं आई ऐसी फीलिंग। सो ऐसे आपके मन में ख्याल आ रहे थे कल रात कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। चाहे मैटर नहीं करता आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, किस तरीके की एनर्जी चल रही है, बट आपको कल रात ये फील हो रहा था कि कुछ खास है इस कनेक्शन में और शायद हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सो ये आपका एक थॉट था कल रात जो आपके दिमाग में आ रहा था। वहीं आपके पार्टनर, आई फील आपके पार्टनर जो है कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ को जीते हैं, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। आई थिंक इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं अपनी लाइफ में, चाहे फिर वो अपने घर वालों के लिए हो या दूसरों की खुशी के बारे में ज़्यादा सोचा है, खुद की खुशियों से दूर भागे हैं। हमेशा से इन्होंने ये देखा है कि हाँ, दूसरे खुश होने चाहिए, मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इन्होंने खुद का नहीं सोचा, हमेशा खुद की चीज़ों का ऐसा किया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बट मेरे इस फैसले से उसको खुशी होनी चाहिए, मेरा कोई बात नहीं। तो आई थिंक ऐसा आपके पार्टनर करते रहे हैं। सो कल रात वो इसी अपनी लाइफ के इन्हीं कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में सोच रहे थे जो अभी तक वो करते आए हैं, कि उन्होंने क्या क्या किया। हमेशा यही उन्होंने किया है कि दूसरों के बारे में सोचा, खुद के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोचा। तो सोच रहे थे कि यार कभी मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। सुनो, ऐसे थॉट्स आते हैं दिमाग में। आई फील आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस भी मिल रही है। वो कहाँ से मिल रहा है आई डोंट नो। हो सकता है कोई आपको गाइड कर रहा है, हो सकता है आप रीडिंग्स के थ्रू गाइडेंस ले रहे हो सकता है आपने अभी हाल ही में कोई रीडिंग ली हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से आपने डील किया हो अभी,
लाइक हो सकता है कि कहीं से या फिर यूनिवर्सल साइंस आपको मिल रहे हैं, या कुछ तो आपको ऐसा हो रहा है कि आपको गाइडेंस मिल रही है। आई थिंक आप कोई ना कोई गाइडेंस फॉलो कर रहे हो, मे बी कुछ तो है, लाइक आप जब भी नेगेटिव होते हो तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको गाइड करती है, जो कि आपको फिर से पॉजिटिव बना देती है। और एक होता है ना कि हमें एक बहुत पॉजिटिव सी एनर्जी फील होती है, तो आई फील आपको भी वो एनर्जी फील होती है कि हाँ, कुछ है ऐसा जो मुझे सुन रहा है, या कुछ है ऐसा जो कि जो भी मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। लाइक हो सकता है आपको कोई गाइडेंस कहीं से मिल रही हो और आपको फील होता है बहुत पॉजिटिव सा, ऐसा दिखाई देता है प्रोजेक्शन। आपके जो पार्टनर है ना, आई फील वो कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, कुछ बड़ा रियलाइज़ कर रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि कल रात वो अपने कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में सोच रहे थे, और कल रात वो ये भी सोच रहे थे कि आई थिंक इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि इनके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। ऐसे कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं कि इन्होंने जो है सबको अपना मान के उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनके चेहरे कुछ और ही दिखाई दिए। मतलब इन्होंने, आपके जो पार्टनर हैं, उन्होंने बहुत लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन उनके चेहरे कुछ और ही निकल के आए, और देन उसके बाद उनको बहुत हर्ट होता है। तो मुझे जहाँ तक एनर्जी दिख रही है ना आपके पार्टनर की, वो मुझे ये बताती है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने बारे में सोचना चाहते हैं। जैसे आपके पार्टनर के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि यार मैं कब तक दूसरों के बारे में सोचूंगा, और हमेशा दूसरों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ही बाद में हर्ट होना पड़ता है, तो कब तक ऐसे चलेगा, मुझे कभी तो अपने बारे में सोचना पड़ेगा, मुझे कभी तो अपने बारे में देखना पड़ेगा। तो ये थॉट्स उनके कल रात थे। द क्रिएटर, आप बिलीव कर रहे हो यूनिवर्स के ऊपर। आई थिंक बहुत ज़्यादा आपका बिलीव है गाइस यूनिवर्स के ऊपर, क्रिएटर के ऊपर, कि जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने हमको बनाया, जिसने ये रिश्ता बनाया। मतलब आपका ऐसा है कि हम दोनों को भगवान ने मिलवाया है, और उनको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। सो आपका बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत भरोसा कर रहे हो यूनिवर्स के ऊपर, और यूनिवर्सल साइन आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, जो कि आपको पॉजिटिव फील करवाते हैं। आप कुछ भी सोचते हो तो आपको एंजल नंबर्स दिख जाते हैं, कुछ ऐसा चीज़ दिखती है जिसके बाद आपकी वो एनर्जी और भी ज़्यादा हाई हो जाती है, और आपको फील होता है कि येस, मैं ये सोच रही हूँ और ये होगा मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से वो साइन मिल गया है। सो आई थिंक कि आप बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हो अपने यूनिवर्स के ऊपर, अपने क्रिएटर के ऊपर, एंड इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है गाइस। और आई थिंक किसी ने आपको यही गाइड किया है कि भरोसा रखो यूनिवर्स के ऊपर, वो आपको बेहतर ही देंगे, जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा ना इस दुनिया में, वही चीज़ आपको देंगे। आई थिंक ये गाइडेंस आपको कहीं से मिली, या कहीं से आपने सुना, या कहीं से आपने ये पढ़ा, और ये चीज़ आपको बहुत पॉजिटिव फील करवा रही थी कल रात। सो इट्स वेरी गुड। एंड यहाँ पर है कंपैरिजन। आपके पार्टनर एक कंपैरिजन वाली एनर्जी में भी थे कल रात। आई फील कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा ऐसा कहते ना, इंसान थोड़ा सा ऐसे चले जाता है कि यार मैंने ज़िंदगी में क्या पाया, मुझे क्या मिला ज़िंदगी में, हमेशा तो मेरी लाइफ ऐसी रही है, ज़्यादातर चीज़ों को तो मैंने खोया है। लाइक अपनी लाइफ को ही एनालाइज करना, अपनी लाइफ को ही देखना कि यार हर चीज़ मैं खोता जा रहा हूँ या खोती जा रही हूँ, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है जो कि मुझे मिल रही हो। सो आई फील आपके पार्टनर अपनी लाइफ को एनालाइज कर रहे थे, जहाँ वो, आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये जो एनालाइज करना है ना, इनको अपने लिए जीना सिखाएगा, इनको सिखाएगा कि भाई तुम अपनी खुशी के भी देखो, तुम अपने लिए भी लड़ो, अपने लिए भी फाइट करो, अपनी चीज़ों के लिए फाइट करो। ऐसी अगर हर चीज़ को छोड़ते जाओगे तो कैसे काम चलेगा, कुछ चीज़ों के लिए फ़ाइट भी करना पड़ता है। तो वो वाली एनर्जी है कि लाइक आपके पार्टनर ना, आप ये कह सकते हो कि थोड़ी सैड एनर्जी थी उनकी, थोड़े उदास थे वो कल रात, ये सोच सोच करके कि मुझे लाइफ में क्या मिला और क्या नहीं मिला। और जहाँ उन्होंने यही मिला, देखने को यही मिला कि मैंने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं अपनी लाइफ में। द आउटसाइडर, मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि आप यूनिवर्स के ऊपर बिलीव कर रहे हो, सब कुछ है, अच्छा है, लेकिन आपके मन में ना ऐसे थॉट्स आते हैं, और कल रात भी आई थिंक ये थॉट्स थे कि लाइक आप अंदर से तो फील कर रहे हो, लेकिन रियलिटी जो वर्ल्ड है, जो प्रेजेंट है, उस रियलिटी में कुछ नहीं दिख रहा। लाइक आपके मन में, आपकी इमेजिनेशन में आपको जो फील होता है वो अलग है, लेकिन जब रियलिटी को आप देखते हो तो सब धुंधला है, वहाँ कुछ क्लियर नहीं है, वहाँ आप वो चीज़ें होते हुए नहीं देख पा रहे हो जो आप सोच रहे हो या जैसा आप फील कर रहे हो। लाइक आप फील करते हो कि हाँ मेरे लिए कुछ अच्छा ही मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहा आपको।
यहाँ पर आकर के आप ये सोचते हो कि कहीं मैं सिर्फ़ मेरे दिमाग का ये है तो नहीं भ्रम, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइक डाउट आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी-कभी बीच-बीच में डाउट आ जाते हैं। आपकी एनर्जी थोड़ी-सी, मतलब आपकी एनर्जी में देखो, आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कल रात ये थोड़े से सैड थे। आपकी एनर्जी में मुझे दिखाई देता है कि आप बहुत ओवरथिंक कर रहे थे कल रात, मतलब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग में आपके चल रही थी कि अब जैसा मैंने सोच रही हूँ या जैसा मुझे फ़ील हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा करके। सो आई थिंक ऐसे कुछ थॉट्स थे आपके, प्लेफुलनेस। आपके पार्टनर, देखो वही एनर्जी है यहाँ पर कि जैसे आपके पार्टनर खुल के जीना चाहते हैं अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ में इंजॉय करना चाहते हैं। आपके पार्टनर कल रात यही चीज़ मिस कर रहे थे अपनी लाइफ में, यही चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि यार मेरी खुशी कहीं चली गई है, मैं अपनी खुशियों से कहीं बहुत दूर हो गया हूँ, मुझे भी मेरी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं अपनी लाइफ में इंजॉय कर सकूँ, खुश रह सकूँ। क्योंकि आपके पार्टनर अंदर से ये चीज़ फील कर रहे थे कल रात कि मैं खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ में और मुझे वो काम करना चाहिए जिससे मुझे खुशी मिले। सो आई थिंक आपके पार्टनर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, ठीक है, अपने जो करंट उनके सिचुएशन चल रहे हैं उसमें चेंज लेकर के आना चाहते हैं, वो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ सोचना चाहते हैं, ऐसा दिखाई देता है। शेयरिंग, आई फील आप कुछ शेयर करना चाहते हो, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है। आप जो है मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आप बहुत कुछ कहना चाहते हो, बहुत कुछ ऐसा है मन में, और आई थिंक ये सिर्फ कल रात ही 2-3 दिन से आपके साथ चल रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, कह नहीं पा रहे हो। कुछ तो है अंदर ही अंदर। मुझे यहाँ पर जहाँ तक दिखाई देता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी दिल से सोचता है, मतलब हर किसी के लिए दिल से सोचेगा। दिल आपका साफ़ है और आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचते हो, कभी ऐसा नहीं सोचते। लेकिन ऐसा नहीं है आपका कि आप किसी का फ़ायदा उठाना चाहते हो या किसी से कोई मतलब का रिश्ता रखना चाहते हो। आप ऐसे सोचते हो कि आपकी तरफ से जितना भी जाए दूसरे के लिए वो प्यार जाए, और जितना दे सके हो आप प्यार उनको दे सको। आई फील आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ एनर्जीज़ को। आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर है, चाहे वो इस रिश्ते के लिए हो, चाहे बाकी चीज़ों के लिए हो, आप बहुत क्लियर सोचते हो। ट्रैवलिंग, आई फील आपके पार्टनर शायद कोई प्लानिंग कर रहे हैं कहीं, मे बी ये खुद के लिए कुछ टाइम निकालना चाहते हैं, मे बी ये कहीं थोड़ा चिल टाइम जो है वो चाहते हैं, अपनी लाइफ में चिल करना चाहते हैं। बिकॉज काफ़ी टाइम से उदास परेशान एक जगह बैठे हैं, सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं और हर चीज़ से दूर होते जा रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है जैसे कि आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं अपनी इस एनर्जी से। मे बी ये कहीं घूमने फिरने का प्लानिंग कर रहे होंगे, कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे, ताकि थोड़ा सा ये अपनी रिलैक्स फील कर सकें। उसलिए अभी मैं टैरो कार्ड से देखूँगी। बॉटम ऑफ द डेक से है रिसेप्टिविटी। आप दोनों ही एक ऐसी एनर्जी में चल रहे हो गाइस जहाँ पर आप भी यूनिवर्स पर बिलीव कर रहे हो कि जो मिल रहा है ठीक है, और आपके पार्टनर भी, ये कहीं ना कहीं सेम एनर्जी आपकी चल रही है अगर देखा जाए तो। ये आपकी म्यूचुअल एनर्जी है दोनों की। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है कि कल रात और क्या कुछ चल रहा था। टैरो कार्ड से देखते हैं। times okay, let's see। 3 of Wands, बहुत ज़्यादा सोचना। आई थिंक आप अपने फ्यूचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे कल रात, अपने फ्यूचर की कुछ प्लानिंग्स कर रहे थे। मे बी आप अपने फ्यूचर को ब्राइट देखना चाहते हो, आप अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो। एंड आप ऐसे नहीं रहना चाहते हो जिस एनर्जी में आप चल रहे हो, या लाइक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपका ये है कि नहीं, ऐसी लाइफ मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में चेंज चाहिए, इस तरीके के नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा चेंज चाहिए अपनी लाइफ में। लाइक कभी सेटिस्फाई नहीं हो आप अपनी करंट लाइफ से, आप चाहते हो उसमें चेंज, और आप कुछ ना कुछ सोच रहे थे उसके लिए कि आपको कुछ तो करना है अपनी लाइफ में।
कुछ तो बदलाव लेकर के आना है। फ्यूचर की टेंशन मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, या फ्यूचर की प्लानिंग है यहाँ पर। आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक अलग ही तरीके की स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे थे कल रात। आप ये कह सकते हो कि ये जो एनर्जी है, इसको देख के मुझे दिखाई देता है कि जैसे आपके पार्टनर ने कभी अपने लिए फ़ाइट नहीं की, कभी अपने लिए लड़े नहीं। आई थिंक ये अपने लिए फ़ाइट करने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं, खुद को इनर स्ट्रेंथ दे रहे हैं। एंड आई फील आपके पार्टनर मुझे अपने इमोशंस को संभालते हुए भी दिखाई देते हैं, अपने आप को बैलेंस या कंट्रोल करते हुए भी दिखाई देते हैं। आपके जो पार्टनर है वो अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब वो अपने माइंड को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। कई बारी ना वो ऐसे परेशान हो जाते हैं कि उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं होता है, वो बहुत सोशल लगते हैं। वो एक होता है हमारा माइंड का कि हमारे कंट्रोल में, हम जो चाहे उतना ही सोचे, जैसा चाहे वैसे ही सोचे, और एक होता है कि हम बस जो मर्जी सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर अपने ऊपर एक कंट्रोल भी लेकर के आना चाहते हैं। सो ऐसा भी है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा स्टक चल रहे हो अपनी लाइफ में। आपका शायद ऐसा चल रहा है कि कल रात ना आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि कुछ मेरी मूवमेंट नहीं हो रही है लाइफ में। आई फील आप ऐसी एनर्जी में हो कहीं ना कहीं। हाँ, बिलीव कर रहे हो यूनिवर्स के ऊपर, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप कुछ ऐसी एनर्जी में हो कि प्रेजेंट में थोड़ा सा सब्र नहीं हो पा रहा है, और फ्यूचर में क्या एक्शन ले ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये नहीं समझ में आ रहा आपको कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट में आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि एक्शन क्या लेना है। और आई फील कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर के ना खुद से कमिटमेंट दे करके चलना चाहते हो। मतलब एक होता है ना कि हम कोई काम शुरू करते हैं और उसको बीच में ही रोक देते हैं। आपका ऐसा है कि शायद हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ हो, 2 बार ही ऐसा हुआ हो कि आपने कोई काम शुरू किया, बीच में ही आपने रोक दिया, नहीं कर पाए आप। बट आपका ऐसा है कि मुझे कंटिन्यूसली करना है, अभी कुछ भी जो भी करना है, मुझे जो भी मैं सोच के चलूँ, मुझे कंटिन्यूसली उसमें बने रहना है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते हो। आई फील आप अपनी एनर्जी को चेंज करना चाहते हो, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। आपको बिलीव है यूनिवर्स के ऊपर कि जो आपकी विशेस हैं वो पूरी करके देंगे, लेकिन जो बाकी की आपकी लाइफ है आप उसमें कुछ चेंज चाहते हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आपके पार्टनर भी अपने फ्यूचर को लेकर के सोच रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर भी अपने फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग्स कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पार्टनर भी जो है अपना आगे का अच्छा करना चाहते हैं चीज़ों को। आई फील कि बहुत सारी इच्छाएं हैं आपके पार्टनर की, जो कि ये हमेशा जो है किसी और के लिए ये करते हैं कि यार रहने देते, क्या फ़ायदा, किसी को तकलीफ़ होगी। ये आई थिंक अभी ये कुछ होते हैं ना कई बार कि हमारा ऐसा होता है कि यार हमें ये चाहिए लाइफ में, तो हम उसके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। एक होता है कि हम छोड़ के बैठ जाते हैं कि यार चलो छोड़ते हैं, नहीं होने वाला। एक होता है कि नहीं, ट्राई करके देखते, होगा नहीं होगा वो बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी। तो आई थिंक आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कुछ ट्राई करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आप दोनों ही ना कुछ नई जर्नी शुरू करने वाले, और ये जो जर्नी है वो कुछ इस तरीके की है गाइस, जो कि आगे शायद आप दोनों को मिलवाएगी। बिकॉज ये जो टाइम चल रहा है ना, ये चल रहा है सेल्फ ग्रोथ का टाइम। आप अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, वो अपनी ग्रोथ पर फोकस करे, मतलब कि आप दोनों को ग्रो होना है इस टाइम पर। शायद यूनिवर्स भी यही चाहते, तो अपने ऊपर ही फोकस करो गाइस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके मन में कुछ डर है, कुछ खोने का डर है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। एक चीज़ मैं कहूँगी, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखो और चल दो, किसी चीज़ को खोने का डर मत रखो, ठीक है? क्योंकि अगर आप कुछ मन में विश रख के उसके लिए काम कर रहे हो, आप नहीं खोओगे, डोंट वरी। अगर आपका बिलीव स्ट्रांग है, आप नहीं खोओगे। मे बी आपको डर है, कुछ चीज़ें खोने का डर है, आप ऐसे पकड़ के बैठे हो कहीं चली ना जाए कहीं। मत लेकर के आओ ये डर, ठीक है? एक चीज़ मैं कहूँगी गाइज आपकी एनर्जी देख करके, कि अभी आपका जो मन कहता है ना आपसे कि मुझे करना चाहिए, वो करो बिना सोचे समझे, अच्छा ही होगा, ठीक है? द एम्प्रेस, ओके। कल रात ना आपके जो पार्टनर हैं, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि इनके सपने बहुत सारे हैं। ये कार्ड एक एम्पायर को बताता है। यहाँ वही एम्प्रेस है जिसके पास सब कुछ है।
आई फील आपके पार्टनर सब कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, सब कुछ मतलब सब कुछ। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है जैसे कि थोड़े से अपने इमोशंस को संभालने में कमज़ोर है। और आई फील कि जितना टाइम आप इनके साथ रहे हो, आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, आपने इनको बहुत संभाला है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड आई थिंक कि ये कल रात उस बारे में बहुत सोच रहे थे। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं हमेशा के लिए। और इनको ऐसा फील हो रहा था कि अगर आपको पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। आपको पाने के लिए ये सिर्फ हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, हाथ पे हाथ रख के ही आपको नहीं पा सकते, कुछ करना पड़ेगा आपको पाने के लिए, ऐसा इनको लगता है। मे बी ये कंपेयर करते हैं, मे बी हो सकता है कि कुछ ऐसा है जहाँ आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, जिस लेवल पर ये कंपेयर करने लग जाते हैं। एंड आई थिंक कि ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए लेकर के आ जाए। मे बी कुछ ऐसा है जो कि रुकावट पैदा करता है आप दोनों को एक होने में। क्वीन ऑफ कप्स। अभी यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप दोनों चल तो ऐसे रहे हो गाइस, एक ऐसी एनर्जी में जहाँ जो मिल रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो दोनों ही, लेकिन एक इच्छा आप दोनों ने मन में रखी है। आपने उनकी इच्छा रखी है और उन्होंने आपकी इच्छा रखी है। ये मुझे दिखाई देता है जैसे कि आप उनको चाहते हो अपनी लाइफ में कि वो आए आपकी लाइफ में, वो ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ, मतलब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में रहना चाहते हो। बट कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही जिसकी वजह से आई थिंक ये दूरियां हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत सेम है कि आप दोनों, देखो अगर मैं देखूँ ना यहाँ पर, तो आप दोनों कहीं ना कहीं एक ही सोच के साथ चल रहे हो, बस थोड़ा थोड़ा फ़र्क है सोच में, लेकिन चल वही वैसे ही रहे हो। आप अगर फ्यूचर की सोच रहे हो, वो भी फ्यूचर की सोच रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो, वो भी अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं। विश क्या रख के चल रहे हो? प्यार। आपका प्यार उनको चाहिए और उनका प्यार आपको चाहिए, ये विश आप रख के चल रहे हो। ना आई फील कि अगर यही एनर्जी में आप दोनों चलते रहे ना, तो आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। एक टाइम पर तो यूनिवर्स को भी जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को, और वो जो है कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप दोनों एक हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी काफ़ी सिमिलर है। हाँ, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है क्योंकि वो सोच में आ जाता है और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आ जाता है, लेकिन जो कहते हैं ना कि लास्ट में जो जाके चीज़ें जुड़ती है वो यही जुड़ती हैं कि आप दोनों चेंज चाहते हो। आई थिंक कि ये जो चेंज आप दोनों करोगे ना, ये आपके रिलेशनशिप को बहुत हद तक चेंज कर देगा, या आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज ले आएगा, और सीधा सीधा इसका असर आपके रिलेशनशिप पर भी जाएगा। ओके, सो डोंट वरी, सब कुछ अच्छा है गाइस। काफ़ी अच्छी रही है रीडिंग, काफ़ी कुछ निकल के आया है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर देख रही हूँ कि आप दोनों की सेम एनर्जी है। इस टाइम पर अगर आप मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। एंड गाइस, ये टाइम है सेल्फ ग्रोथ का, मतलब खुद के ऊपर फोकस करने का, खुद को आगे बढ़ाने का, खुद को ग्रो करने का। सो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप पर फोकस करो, ग्रो करो। जो चीज़ें चाहते हो, जिस चीज़ की इच्छा आप रख रहे हो, कल वो मिलेगी, लेकिन आज उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि खुद के ऊपर फोकस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी खुद के ऊपर ध्यान दो। ऑलराइट, क्योंकि ये एनर्जी जो बैलेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना एनर्जी में, ये बैलेंस होना चाहिए इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छा होने के लिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।